वहीं परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में, अविंद दादा की श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त सारी दादा और माँ लोगों का एवं ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी विक्रमी वृंदों का यथायोग्य स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम रहा। आज परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग के एक विषय आश्चर्य होता है, जिसके चलते वर्तमान युग के साथ ठाकुर जी का चाल चलन आचरण कथा कहनी कुछ नहीं मिलता है। ठाकुर जी इस युग का होते हुए भी सत्य युग के जैसा आदमी को सत्य युग के ओर सत्य आचरण करके सात पथ में ले जाता है। इसीलिए कली युग के आचरण से सत्य युग का आचरण का मिलजुल नहीं मिलता है। हम लोग पहले दीक्षा लेने के पहले जैसा आचरण करते थे, दीक्षा लेने के बाद हम लोग का सबका परिवर्तन हो चुका है। कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है। जैसे हम लोग पहले इतना सुबह 4 बजे स्नान करके नहीं बैठते नाम ध्यान प्रार्थना करने के लिए, इष्टभृति नहीं करते। अभी जो है हम लोग उतना सुबह ऋषि स्नान करके बैठ जाते हैं, नाम ध्यान प्रार्थना इष्टभृति करके सुबह का काम शुरुआत होता है। तो कितना अपने आप में विचार कर सकते हैं कि हम लोग का रुचि पसंद कर्म कैसे था और ये कर्म कैसे बदल दिया ठाकुर जी ने। तो कर्म जैसा होगा कर्म फल भी तैसे मिलेगा। इसीलिए कर्म फल पहले के जैसा अभी का कर्म फल अच्छा बन रहा है, ये तो हम लोग सबको ही महसूस कर रहा है। तो कर्म फल को कैसे बदला जा सकता है? सिर्फ परमपिता को पकड़ने से, उनका दीक्षा लेने से, उनका बात सारी मानने से आदमी का जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे सबूरी का नाम हम लोग सुने हैं। सबूरी एक जंगल में रहती थी और इतना भगवान से प्रेम करती थी। भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम जी आएंगे मेरा घर पर, और जिस दिन आएंगे हम क्या क्या खिलाएंगे जानते हो? तुरंत जंगल में जाके जो पेड़ है, थोड़ा सा मिठाई जिसको लगा आधा खा के रख देते थे, ये मेरा भगवान खाएंगे। उसका साधारण ज्ञान नहीं था कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर है, ये दृष्टि उनका नहीं था। भगवान के झूठा कैसे देंगे ये सब ज्ञान नहीं था, बल्कि जो बेर अच्छा है वही बेर मेरा भगवान खाएंगे। थोड़ा सा खाने के बाद उसको रख देते थे। ऐसा करके बहुत रख दिया, बहुत जुगाड़ करके रखा है, और भगवान ठीक एक दिन उनका घर द्वार पर पहुंच गए। और राम के साथ लक्षण में जी भी है। तो जब वही जुटा हुआ पेड़ लाके दिया भगवान, सब मिठाई सा है, देखिए हम खा के चाक के देखे हैं, आप इस बार खा लीजिए ये बेर को। तो भगवान थोड़ा में मुस्कुराए, उसके बाद खाने लगे। लक्ष्मण जी तो बड़ी लक्ष्मण जी बड़ी गुस्सा गए कि मेरा भाई को भगवान कहलाती है और झूठा बेर खिलाती है, तुमको शर्म नहीं आता है कि भगवान को झूठा खिलाता है? तो लक्ष्मण जी नहीं खा रहे थे और राम जी खा रहे हैं। तो बाद में पूछे, दादा आप झूठा बेर क्यों खा रहा है? बोले तुम जानते नहीं हो, आज से नहीं, वो बहुत दिन से इंतजार में है। उनका विश्वास कभी अंधा नहीं होता है। उनका विश्वास है कि भगवान आएंगे और मिठाई मीठा मीठा बेर हम अपने चाक के खा लेंगे, जिस तो मीठा है वही तो रख देते हैं। तो इतना श्रद्धा के साथ वो रखा है। बेचारा गरीब है, जंगल में रहता है, छोटा पर्ण कुटीर में रहता है। उसका जैसे समर्थ है, जो सबसे अच्छा है वही तो रखा है मेरे को लिए, इसीलिए हम इसको खाएंगे, श्रद्धा का दान ग्रहण करेंगे। तो खाने लगा। इस तरह हम जब हमारा जीवन में दुमका आश्रम में रहने लगे, तो देखे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार हो चुका है, जंगल में भरा हुआ है, बाकी पीछे तरफ
लेकिन यहाँ 2 आदमी रहते थे, एगो दरवान जी शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिंह, और एगो है सुधीर हलदार मैनेजर। तो 2 ही आदमी। आचार्य देव श्री बड़दा ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा, हमको भी एक रूम मिला रहने के लिए। हम सोचे इतना बड़ा बिल्डिंग क्यों बनाए हैं, सिर्फ हम ही लोगों के लिए बनाए हैं, तो हम लोग क्यों ना काम शुरू करें। इसके लिए परमिशन कौन सी का जरूरत होता है, भगवान का नाम गान कर गुण कीर्तन करेंगे, हमारा जेल होगा ना फांसी होगा। बस हम बोले सुधीर दा, इतना बड़ा बरामदा है, पक्का बिल्डिंग है, हम लोग घर में नहीं घुसेंगे, बरामदा में सत्संग करेंगे। बोले कब? ना हर रविवार को। तो बोले ठीक है, रोज सत्संग करने लगे। तो बोले देवघर में परमिशन नहीं लिया। ना देवघर कौन सी के लिए बनाया ये मंदिर, अगर भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए हमको फांसी दे दे तो दे दे। ऐसा सोचते हुए हम एकदम शुरुआत कर दिए। उसके बाद सारी लड़का लड़की को बुलाए कि सब साफ सुथरा करो, जितना जंगल में भरा हुआ है सबको जंगल साफ करो। आज साफ करने के बाद यहाँ खिचड़ी पकाओ, सबको खिलाओ, आनंद बाजार शुरू कर दिए। और उस समय भंडारा नहीं कहलाता, सब आनंद बाजारे कहलाता था। झा जी को बुलाए, वो पूरा रन्ना बन्ना करके सबको खिलाए पिलाए। हम भी बांटने में समर्थ थे, उस समय पूरा बांटते थे, और लास्ट में सबको खिलाने पिलाने बाद अपने खाते थे। बड़े आनंद बड़ी प्रेम से ये काम चलते रहा। कुछ आर्टिस्ट को बुलाए जो ठाकुर जी का बानी सबको लिख के टांग देगा, पैर में गेट में साइन बोर्ड लिखेगा। यही सब काम शुरुआत कर दिए। बहुत बढ़िया से सब जंगल साफ हो गया, बानी लिखा गया, साइन बोर्ड बाहर में सत्संग ठाकुरबाड़ी दुमका लिखा गया, उसको भी पूरा गाड़ दिए रोड के किनार। सब कोई हमको पूछा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब आएंगे, मंदिर उद्घाटन होगा बहुत जल्दी, तो हम लोग तैयार नहीं होंगे तो एक दिन में हो जाएगा सब। हम लोग तो आपको बोला है आचार्य देव ऋषि बरदर, मतलब बोलने का जरूरत नहीं, हम लोग का तैयारी होने से ही बोलेंगे। तो लेता अच्छा पागल आदमी है, तो आप जो जाते हैं हर हफ्ता में तो अपने से नहीं बोलते हैं? तो नहीं, हम लोग उपयुक्त तैयार होने से उन्होंने अपने बोलेंगे हमको। ठीक, मेरा अंतर का बात कैसे सुन लिया पता नहीं। हम बैठे हुए हैं 1 अगस्त, उन्होंने हमको पूछे आज अगस्त महीना का कै तारीख, हम बोले 1 तारीख। कब ठाकुर जी आए थे दुमका मंदिर में? 22 अगस्त। और कितना दिन बचा? 21 दिन। 21 दिन में जिला का सबसे बड़ा उत्सव कर सकोगे ना? नहीं, हाँ हो जाएगा। तो कितना खर्चा होगा बाबू बताओ? पूज्यपाद दादा को बाबू कहते थे प्यार से। तो आचार्य देव पूज्यपाद दादा बोले 70 लाख रुपया कैश, 20 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल, 1 ट्रक जलावन, 1 ट्रक सलपत्ता जुगाड़ कर सकोगे ना 20 दिन में? लग गया, हाँ हो जाएगा। बोले ठीक है, पिताजी का घर से निकालने के बाद मेरे घर में भेंट करना। ठीक। चले गए दादा। थोड़ी देर बाद फिर बातचीत होने लगा। आचार्य देव श्री बरदा बोले तुमको एक आशीर्वाद देने मन करता है। हम बताइए। तुम जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा। ठीक। तो हमारे साथ पांडे जी था, वो भी एसपीआर थे ठाकुर जी का। दोनों प्रणाम करके जब बाहर निकले तो उन्होंने हमको बोला कि कैसे तुम बख्शिद हो गए, तुम जो जिसको बोलेगा वही हो जाएगा, वही दे देगा, आज ही इसका परीक्षा हम लेंगे। चलिए। तो दुमका घुसने के पहले रत्नाकर का माँ बड़ी कृपण थे, 2 रुपया से ज्यादा कभी चांदा नहीं दिए थे। तो उनको बोल देना 20 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल दे देगा, आज ही दोपहर 12 बजे तक पहुंचा देंगे आश्रम में। हम बोल देंगे।
बस दादा के घर गए, दादा देखे लीक लग के एकदम कार्ड ऐसा करके छपवाना, ऐसा करके पोस्टर लिखाना, चारी तरफ पोस्टर साट देना, कार्ड वीआईपी कार्ड सब कुछ दे दिया, आज ही प्रेस में दे देना, एगो कार भाड़ा कर लेना, रोज सुबह बाबा बोले पिताजी का घर में आधा घंटा बैठना, उसके बाद चार्ज होके सारी दुमका जिला घूमना होगा, सबको निमंत्रण करना होगा, और तुम कुछ नहीं खाओगे। बोला कभी नहीं कुछ खाएंगे? बोले नहीं, पूरा पेट भात रोटी हंसने करके बैठ के नहीं खाना। आदमी लोग गुरु भाई लोग थोड़ा सा कोई चाय तो तुम नहीं पीते हो, दूध पिलाएंगे, कोई बिस्किट देंगे, दो गो मिठाई देंगे, वो सब खा लेना, लेकिन बाकी कुछ नहीं खाएंगे, पूरा पेट भर के। और सोना नहीं, मतलब रात 10-11 बजे तुम लौटोगे, उसके बाद हिसाब करोगे 12-1 बज जाएगा, शुरू करोगे ध्यान करने बैठ जाओ। मैं ध्यान करते करते अगर नींद आ जाए तो दीवार में थोड़ा सा पीठ लगा के सीधा होके बैठ के आंख बंद के 2-5-10 मिनट सो जाना बैठ बैठ के। कभी बिस्तरा लेके मच्छरदानी टांग के आराम से नहीं सोने का। 20 दिन तक तुमको नहीं खाने का, नहीं सोने का। संभव होगा? हाँ, हो जाएगा। तो शुरुआत कर दिए उसी दिन से। रत्नाकर का माई के घर पहले घुसे, बोले कि माँ उद्घाटन होने वाला है दुमका मंदिर, जितना नारायण सेवा आप ही कराएंगे, 20 क्विंटल चाल और 20 क्विंटल दाल आप देंगे, तो आप इसमें तैयार हैं? तो बोले हाँ बाबा, आज ही तक 12 बजे तक पहुंचा दीजिएगा। तो बोले ठीक है। पंडित जी बोले ये असंभव वाली बात बोल दिया। अच्छा, हम आज थानादार था, वो थाना में ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे अपने आंखों से। मेरे साथ बैठ गया आश्रम में, बाड़ो बाजा गेट पर, पूरा ट्रॉली करके दो दो बोरा लेके एक एक ट्रॉली में आया, सब घुसा रूम में दिया। हम पूछे ट्रॉली वालों से कि तुम लोगों का भाड़ा? बोले दे दिया भाड़ा। ना ठीक, भाड़ा चुका दिया, बढ़िया बात है। सब चले गए। उसके बाद एक सरदार जी आया, वो दीक्षा नहीं लिया था, बीच बीच में मेरे पास आते थे ठाकुर जी का बात सुनने के लिए। उनको वो आया, उनको बुलाया, बैठाया, ठाकुर जी का जाजन किया। उसके बाद बोले एक ट्रक जलाउन और एक ट्रक सलपत्ता गिरा दीजिएगा, कल तक ठाकुर जी का उत्सव होगा, उद्घाटन होगा मंदिर। बोले क्यों नहीं? बोले देखिए कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। बोले हम जानते हैं भाई, भगवान का सेवा के लिए देने से कोई पैसा मांगता है? वाह! तो जो जिसको बोलता है तो एक्सेस हो गया। हमको जितना बोले थे उससे ज्यादा कलेक्शन हो गया, जितना माल मटेरियल बोले थे उससे ज्यादा हो गया। सब आनंद भरपूर, और सोना भी छोड़ दिए। रात में ऐसा ही करके ध्यान में बैठते थे, 10-11-12 बजे के बाद रात 4 बजे तक ध्यान करने के बाद स्नान करके इष्ट विधि करके निकल जाते थे देवघर। पहले देवघर में आधा घंटा रहने के बाद आचार्य देव शिष्य बरदा के पास, उसके बाद पूज्यवा दादा के पास, उसके बाद निकाल पड़ते थे बहुत इलाका। सबको निमंत्रण गुरु भाई का डोर टू डोर जाते थे। जितना वीआईपी ऑफिस था सबको कार्ड देते थे, पोस्टर सटाते थे विभिन्न इलाका में। दिन भर ऐसा करते, रात 10 बजे तक। उसके बाद लौट आते आश्रम में। ऐसा करके जब उत्सव उद्घाटन हुआ जिस दिन, उस दिन हम सबको बोले देखिए सब अकाउंट्स क्लियर कर दिए, कैशियर अलग था, अकाउंटेंट अलग था, सब मीटिंग हो गया। अब हम बहुत दिन के बाद दोपहर में भात खाएंगे और आराम से चैन से नींद जाएंगे। आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बहुत दिन हम खाए नहीं सोए नहीं, पता नहीं मेरा चेहरा क्या हो गया, और हमको अपना चेहरा देखने का फुर्सत भी नहीं मिला। तो हमारा एक दादा बोले कि ज्योतिदा आप जरा सा देखिए, आपका चेहरा आप अपने नहीं पहचान पाएंगे, लगता है देवदूत है, ज्योति जो है झलक रहा है। और दौड़ के गए, देखे, देखे सही रूप में हमारा इतना चेहरा अच्छा नहीं था कभी। बल्कि ठाकुर जी बोले, ये ठाकुर जी का काम लेके जो दौड़ते रहता है, सोचते रहता है, उसका सारी और ठाकुर जी अपने ठीक रखता है।
তাই ইষ্ট ঝোঁকে চলবে যত শরীর ভুলে থেকে তত স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। परमपिता का रंगा अतुल चरण में सबका शुभ मंगल कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमको और एक जगह बार बार बुला रहा है। जय गुरु।